नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा नवबोध द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने जाने वाली सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में हम देख रहे हैं, पहला चैप्टर है सार्वजनिक फर्मों का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसके बैक साइड के क्वेश्चन का हमारा चल रहा है पूर्व एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट चल रहा है, जिसमें हम आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 37, जिसमें किस प्रकार से प्रश्न में आपको कहा है और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आगामी आने वाले सभी प्रश्नों का हल इस सीरीज के माध्यम से प्राप्त होते रहेगी। तो चलो बच्चों देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्न कह रहा है, यहाँ 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ये इनका रेशो है 3:2:1 है। इनकी कैपिटल 1 जनवरी को बिगनिंग ऑफ द ईयर 2017 में 50,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपीज़ है, 20,000 जो फिक्स है। और वर्ष 2017 के अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इनको पता चला है कि साझेदारों की पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की दर से ब्याज जमा कर दिया गया है। मतलब प्रत्येक पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है, अर्थात पार्टनर्स अपने अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, जबकि साझेदारी अनुबंध में, जबकि हमारे डीड में ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये गलती हो चुकी है। अब यह निश्चय किया गया है कि पुस्तकों में किसी प्रकार का चेंज न करके अगले वर्ष के प्रारंभ में एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस भूल को सुधारा जाए। तो इसके पूर्व वाले क्वेश्चंस में इसका अपोजिट था, वहाँ पे प्रत्येक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया, और इस प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है जबकि उन्हें नहीं देना था। ठीक उसका अपोजिट है। चलो बच्चों, उसी पैटर्न पे हम पहले वाले क्वेश्चंस को बनाए हैं, उसी पैटर्न पे हम बनाएंगे। तो सर्वप्रथम तो बच्चों आपको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट करेंगे तो उस वर्किंग नोट में आपको सर्वप्रथम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर है और क्या रेट दिया है। तो 6% आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन क्या रेट ऑफ परसेंटेज है। और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी। तो तीनों का कैपिटल लिख दीजिए। ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 40,000 और सी की कैपिटल है 20,000। अब इनका 6% आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना निकालना है, 6%। तो 6% निकालेंगे तो आप पहले 2 0 आप सबके काट दीजिए और 6 का आप क्या कर दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 पंचे 30, 3,000 रुपये, 6 चौंक 24, 2400 रुपीज़ और 6 दूनी 1200 रुपये। तो इस प्रकार से आपको तीनों का क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ये निकला है और इनका टोटल कर लीजिए। तो इनका टोटल आएगा 6,600। कितना टोटल आ रहा है, 6,600 रुपये। तो बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको क्या करना था, इन्होंने ले चुके पार्टनर जबकि इनको लेना नहीं था। मतलब ये जो हमारी रॉन्ग अमाउंट है, ये जो निकली है गलती से इन्होंने इतना अपने अपने अकाउंट में क्या कर दी, ये ट्रांसफ़र कर दी। इसलिए गलत वाले कॉलम में हमको इसको लिखना है। सही क्या है, अब इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, अगर 6,000 रुपये इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया है, 6,600 से कम हो गया है। अब इस 6,600 रुपये से नेट प्रॉफिट कम हो गया है। इस 6,600 को ये पार्टनर्स अपने रेशियो में क्या करेंगे, बांटे। तो इनका रेशियो दिया है यहाँ पे 3:2:1।
इनका रेशो क्या है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। अब इस रेशो में आपको क्या करना है, इसको बांटना है। तो ए के हिस्से में कितना गया है, बी के हिस्से में कितना गया है और सी के हिस्से में कितना गया है। तो बी का आप निकाल दोगे तो 3/6, बी का निकालेंगे 6,600 का 2/6 और सी का निकालोगे 6,600 का 1/6। तो सबसे पहले आप 6 से एक बार डिवाइड कर दीजिए और जितने बार आएगा उसको बार उतने देंगे। तो 6 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 1100 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 1100। मतलब 1100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए के हिस्से में कितना जाना चाहिए था, 3,300 रुपीज़। बी का अब 1100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2,200 रुपीज़, और उसी प्रकार हम इसको करेंगे तो 1100 रुपीज़। तो 1100, तो ये इतनी राशि एक्चुअल में पार्टनर को मिलनी थी। कितने मिलनी थी, प्रॉफिट के रूप में 3,300, 2,200 और 1100 मिलनी थी, जबकि इंटरेस्ट के रूप में उनको क्या मिल गया है, 3,000, 2,400, 1,200। तो दोनों अमाउंट में डिफरेंस है, किसी को कम मिल रहा है और किसी को क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हमको टेबल में सेट करेंगे और सेट करके देखेंगे किसको एक्सेस में अमाउंट मिल रही है और किसको लेस मिल रही है, किसको कम मिल रही है। तो चलो बच्चों, पहले हमारे कॉलम में जो हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम है स्टेटमेंट बनाने का, उसमें आप पार्टनर के नाम लिख लीजिए। कितने पार्टनर है, ए बी सी। अब हैज़ बीन क्रिएटेड, सही क्या है ना। तो सही क्या है बच्चों, सही यह है कि जो प्रॉफिट के रूप में उनको बंटना था कितना 3,300, 2,200 और इतना प्रॉफिट के रूप में मिलना था, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं था, लेकिन इन्होंने गलती से इंटरेस्ट चार्ज कर दिए और इंटरेस्ट के रूप में इनके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हो चुका है, 3,000 रुपये, 2,400 रुपये और 1,200 रुपये। अब आपको कंपैरेटिव करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है कि, और आपको फर्म की ओर से सोचना है, पार्टनर के पर्टिकुलर की ओर से, पार्टनर की ओर से नहीं सोचना है। तो फर्म की ओर से सोचोगे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर फर्म ने ज़्यादा पेमेंट कर दी है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। अगर फर्म ने कम पेमेंट की है तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखें कि एक्चुअल में मिलना कितना था, 3,300 और फर्म ने कितना पे कर दिया है, 3,000। तो फर्म ने कितना पे की है, कम पे की है। कितना कम पे की है, 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ कम की है, शॉर्ट पेमेंट की है। तो शॉर्ट पेमेंट फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, जो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, एक्चुअल में पेमेंट हुआ है 2,200, जबकि पेमेंट होना था 2,200, सही था। जबकि कितना पेमेंट हो चुका है, 2,400। कितना हमने एक्सेस पेमेंट हमने कितना कर दिए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट हो गया है। कितना ज़्यादा पेमेंट हो गया है, 200 रुपये आपका ज़्यादा पेमेंट हो गया है। तो 200 रुपये एक्सेस पेमेंट हुआ है, मतलब फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो 200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे, सी को देना था कितना, 1,100 रुपये, दे दिए कितना, 1,200 रुपये। यहाँ भी आपने क्या कर दियो, एक्सेस पेमेंट कियो। कितना एक्सेस पेमेंट कियो, 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारा क्या हो गया, एक्सेस पेमेंट हो गया। एक्सेस पेमेंट को डेबिट करेंगे, ज़्यादा पेमेंट किया है तो डेबिट, कम पेमेंट किया है तो क्रेडिट। अब इसी के हिसाब से आपको एंट्री पास करना है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों क्या हो रहे हैं, अमाउंट्स डेबिट हो रहा है। तो अर्थात बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, जिसके लिए हमने जनरल एंट्री का कॉलम बना करके उसमें हमको एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कौन सा जाएगा, 20, या तो कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो या करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स था बोल दिया है, इसलिए यहाँ पे करेंट अकाउंट आएगा। करेंट अकाउंट डेबिट आपका सीज, करेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट।
क्यों करेंट अकाउंट लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ बता दिया था उनकी पूंजी स्थिर है। जब स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है, तो दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर फ्लैक्चुएट होती है तो यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट DR, 30 कैपिटल अकाउंट DR, 2 एस कैपिटल अकाउंट करते हैं और एंट्री लिख देंगे। 200 रुपीज़ का डेबिट होगा, इसका 100 रुपीज़ डेबिट होगा, कुल मिलाकर के 300। और आप नरेशन में लिख सकते हो एडजस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल wrongly created, गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए थे? ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम क्या होगा? सॉल्व होगा। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रश्नों की सूचना आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।